नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय ईडीयू व्लॉग्स पर। आज हम पढ़ेंगे जनवरी से अप्रैल तक के 150 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, रैंप यानी RAMP पहल की कुल लागत कितनी है? और इसका सही उत्तर है 6062.45 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश और राज्य कौन सा है? और इसका सही उत्तर है भारत, बिहार। अगला प्रश्न है, भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर कहां बनाया जा रहा है? और इसका सही उत्तर है हरिद्वार, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, पौंडरू खादी पर GI टैग किस राज्य को प्राप्त हुआ है? और इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, रणभूमि पर्यटन पहल के तहत शामिल किए गए चोला और डोकला दर्रे कहां स्थित हैं? और इसका सही उत्तर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष 2025 का खिताब किसने जीता? और इसका सही उत्तर है मैक्सन कार्लसन, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? और इसका सही उत्तर है डेनमार्क। अगला प्रश्न है, 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? और इसका सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है डेल्सी रोड्रिगेज। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? और इसका सही उत्तर है संगम कुमार साहू। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है सजोड मारिजने। अगला प्रश्न है, डेजर्ट साइक्लोन 2 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ? और इसका सही उत्तर है भारत और UAE। अगला प्रश्न है, जन विश्वास विधेयक 2026 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मंजूरी दी है? और इसका सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान को टाइगर रिजर्व स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? और इसका सही उत्तर है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? और इसका सही उत्तर है बुल्गारिया। अगला प्रश्न है, 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? और इसका सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न है, AI आधारित क्लिनिक सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कहाँ है? और इसका सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा, UP। अगला प्रश्न है, नवे सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही उत्तर है चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? और इसका सही उत्तर है समुद्र प्रताप। अगला प्रश्न है, चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? और इसका सही उत्तर है भारत। अगर ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अगला प्रश्न है, खुतबात मोदी लाल किले की फासिल से पुस्तक में किसका संकलन है? और इसका सही उत्तर है PM मोदी के भाषणों का। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट फार्म कहाँ लॉन्च हुआ? और इसका सही उत्तर है हैदराबाद, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? और इसका सही उत्तर है नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रित वर्ष। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? और इसका सही उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? और इसका सही उत्तर है RK श्रीराम कुमार। अगला प्रश्न है, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? और इसका सही उत्तर है उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क किस देश का है? और इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ? और इसका सही उत्तर है गुवाहाटी, असम। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है नागेश कपूर। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए विजय EDU व्लॉग्स के साथ बने रहें।
अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? और इसका सही उत्तर है काम्या कार्तिकेयन। अगला प्रश्न है, इंडस फूड 2026 का 9वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? और इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, वीमर प्रारूप वाइमर ट्रायंगल बैठक 2026 कहां आयोजित हुई? और इसका सही उत्तर है पेरिस, फ्रांस। अगला प्रश्न है, मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला पहल किस राज्य ने शुरू की है? और इसका सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न है, भैरव नामक 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर वाले आधुनिक युद्ध बल का गठन किसने किया है? और इसका सही उत्तर है भारतीय सेना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? और इसका सही उत्तर है चरागाह या पशुपालकों और महिला किसान का वर्ष। अगला प्रश्न है, उन्नत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? और इसका सही उत्तर है विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला न्यायाधिकारिका कौन बन गई है? और इसका सही उत्तर है कलपेटा जिला अदालत, केरल। अगला प्रश्न है, यूआईडीएआई द्वारा लॉन्च किए गए आधार के नए शुभंकर का क्या नाम है? और इसका सही उत्तर है उदय। अगला प्रश्न है, 24/7 पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? और इसका सही उत्तर है पुरी, ओडिशा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोहैप्पी जिला कौन सा बनने जा रहा है? और इसका सही उत्तर है केई पन्न्योर, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? और इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, 16वें आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई? और इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 फरवरी अपडेट में भारत का स्थान क्या है? और इसका सही उत्तर है 75वां। अगला प्रश्न है, टाइलर पुरस्कार 2026 पर्यावरण का नोबेल किसे प्रदान किया गया? और इसका सही उत्तर है टोबी केयर्स। अगला प्रश्न है, 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए घर पर जमीन निबंधन सेवा देने वाला राज्य कौन सा बना है? और इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, 17वां त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती कहां आयोजित हुआ? और इसका सही उत्तर है मालदीव। अगला प्रश्न है, भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पूर्वोत्तर से पहले कौन बने हैं? और इसका सही उत्तर है मयंक चक्रवर्ती, असम। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? और इसका सही उत्तर है विदर्भ। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? और इसका सही उत्तर है गुजरात। अगर ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य शुरू की गई है? और इसका सही उत्तर है गुवाहाटी और हावड़ा। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक विस्तार दे दिया गया है? और इसका सही उत्तर है 2030-31। अगला प्रश्न है, 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहां हुआ? और इसका सही उत्तर है लखनऊ।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण स्तरीय एआई पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? और इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे मिला? और इसका सही उत्तर है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके। अगला प्रश्न है, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 किसे मिला? और इसका सही उत्तर है ग्रासा माशिल, मोज़ैम्बिक। अगला प्रश्न है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? और इसका सही उत्तर है अलवर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? और इसका सही उत्तर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, RCB। अगला प्रश्न है, महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? और इसका सही उत्तर है हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा बनने जा रहा है? और इसका सही उत्तर है हेवन वन। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए विजय एड्यू व्लॉग्स के साथ बने रहें। अगला प्रश्न है, बजट 2026-27 में किस मंत्रालय के लिए सर्वाधिक बजट जारी किया गया? और इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? और इसका सही उत्तर है 91वीं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? और इसका सही उत्तर है तारिक रहमान। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? और इसका सही उत्तर है राशिद खान। अगला प्रश्न है, फीडे फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? और इसका सही उत्तर है मैग्जिन कार्लसन। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में किस राज्य ने स्वयं को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित किया? और इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यावरण पुरस्कार अर्थ शॉट प्राइज 2026 को भारत का कौन सा शहर होस्ट करेगा? और इसका सही उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? और इसका सही उत्तर है कैलाश सत्यार्थी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान है? और इसका सही उत्तर है 13वां। अगला प्रश्न है, 98वें ऑस्कर अकेडमी 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? और इसका सही उत्तर है वन बैटल आफ्टर अनदर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, 35वां सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे प्रदान किया जाएगा? और इसका सही उत्तर है रामकुमार मुखोपाध्याय। अगला प्रश्न है, गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? और इसका सही उत्तर है गर्ड फाल्टिंग्स। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है साध्वी निरंजन ज्योति। अगला प्रश्न है, पॉली उमरीगर अवार्ड BCCI बेस्ट इंटरनेशनल पुरुष क्रिकेटर 2026 किसे मिला? और इसका सही उत्तर है शुभमन गिल। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? और इसका सही उत्तर है 116वीं। अगला प्रश्न है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? और इसका सही उत्तर है R वेरामुथु। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? और इसका सही उत्तर है ममता कालिया। अगला प्रश्न है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? और इसका सही उत्तर है हरियाणा थंडर्स। अगला प्रश्न है, खंजर 13 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? और इसका सही उत्तर है किर्गिस्तान। अगला प्रश्न है, बुजुर्गों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? और इसका सही उत्तर है केरल। अगर ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत किस राज्य से की गई?
और इसका सही उत्तर है सीहोर, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, ओल चिकी लिपि किस भाषा से संबंधित है? और इसका सही उत्तर है संथाली। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल कहाँ बनाया जा रहा है? और इसका सही उत्तर है असम, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, वाइमर ट्रायंगल किन 3 देशों का क्षेत्रीय सहयोग समूह है? और इसका सही उत्तर है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बटरफ्लाई सैंक्चुरी तितली अभयारण्य अरालम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? और इसका सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, 28वां कॉमनवेल्थ स्पीकर्स सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? और इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? और इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, 100% जैविक ऑर्गेनिक ग्राम पंचायत बनने वाली भारत की पहली पंचायत कौन सी है? और इसका सही उत्तर है बामनवास कांकड़ पंचायत, राजस्थान। अगला प्रश्न है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? और इसका सही उत्तर है शत्रुजीत सिंह कपूर। अगला प्रश्न है, 11वें अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्मपाणि अवार्ड किसे मिला? और इसका सही उत्तर है इलैया राजा। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए विजय एड्यू व्लॉग्स के साथ बने रहें। अगला प्रश्न है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत का क्या स्थान है? और इसका सही उत्तर है 16वां। अगला प्रश्न है, सेमोजी इल्लक्किय विरुधु पुरस्कार तमिलनाडु की इनामी राशि कितनी है? और इसका सही उत्तर है 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, धारीदार बाघ तितली को किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी राज्य तितली घोषित किया है? और इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, नंबेओ सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? और इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? और इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? और इसका सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को किस सूची के लिए नामांकित किया गया है? और इसका सही उत्तर है यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता? और इसका सही उत्तर है एलेना रिबाकिना। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? और इसका सही उत्तर है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की नई अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है निधि छिब्बर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या थी? और इसका सही उत्तर है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। अगला प्रश्न है, प्रहार नामक नीति क्या है? और इसका सही उत्तर है भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? और इसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन क्रैकडाउन
साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? और इसका सही उत्तर है तेलंगाना पुलिस। अगला प्रश्न है, विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बचपन के मोटापे में भारत का कौन सा स्थान है? और इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी है? और इसका सही उत्तर है वॉलमार्ट इंक। अगला प्रश्न है, भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला बंदरगाह कौन सा बना है? और इसका सही उत्तर है वीओ चिदंबरनार पोर्ट, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? और इसका सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? और इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया? इसका सही उत्तर है संजू सैमसन। अगर ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है अशोक कुमार लाहड़ी। अगला प्रश्न है, भारत का 99वां रामसर स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर है शेखा झील पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न है, बालेन शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है, विटली पुरस्कार 2026 या ग्रीन ऑस्कर किन भारतीयों को मिला है? इसका सही उत्तर है परवीन शेख और बरखा सुब्बा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर है 157वीं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू हो रही है? इसका सही उत्तर है हरियाणा। अगला प्रश्न है, आर्टेमिस 2 मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है नासा। अगला प्रश्न है, भारत ने 114 राफेल फाइटर जेट्स किस देश से खरीदने का समझौता किया है? इसका सही उत्तर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारत की पहली क्वांटम घाटी या क्वांटम वैली कहाँ विकसित की जा रही है? इसका सही उत्तर है अमरावती, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है विलियम डेलरिम्पल। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए विजय एड्यू व्लॉग्स के साथ बने रहें। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला ब्लाइंड जज कौन बनी है? और इसका सही उत्तर है थान्या नाथन, केरल। अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही उत्तर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? और इसका सही उत्तर है गुआम, अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत का पहला माइक्रो एल्गी बेस्ड एयर प्यूरिफिकेशन टावर कहाँ स्थापित हुआ है? और इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? और इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए पर हस्ताक्षर कब हुए? और इसका सही उत्तर है 27 जनवरी 2026। ली जे म्यूंग किस देश के राष्ट्रपति हैं जो आधिकारिक भारत यात्रा पर आए थे? और इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, एप्पल कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? और इसका सही उत्तर है जॉन टर्नस। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? और इसका सही उत्तर है लद्दाख। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1 मई 2026 से ओपेक से अलग होने का फैसला किया है? और इसका सही उत्तर है यूएई। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर के नाम क्या हैं? और इसका सही उत्तर है प्रगति और विकास। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट कौन सा है? और इसका सही उत्तर है विक्रम 1। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या थी?
और इसका सही उत्तर है वाटर एंड जेंडर। अगला प्रश्न है, रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? और इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने आपातकाल में ईंधन राशनिंग लागू करने का निर्णय लिया है? और इसका सही उत्तर है स्लोवेनिया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन लायंस रोर किन देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास था? और इसका सही उत्तर है अमेरिका और इजराइल। अगला प्रश्न है, हट्टी रिसाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत किस देश से 5 S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है? और इसका सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न है, बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? और इसका सही उत्तर है प्रवीण कुमार। अगर ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है RN रवि। अगला प्रश्न है, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? और इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह माया बंदर कहां स्थापित किया जा रहा है? और इसका सही उत्तर है अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने माता पिता की बेकदरी करने पर वेतन में कटौती का कानूनी प्रस्ताव रखा है? और इसका सही उत्तर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? और इसका सही उत्तर है सुरेंद्र कुमार पाचौरी। अगला प्रश्न है, 2026 में 5G यूजर बेस में दुनिया में दूसरे स्थान पर कौन सा देश आ गया है? और इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य यूटी में स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन तैनात की गई है? और इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन हिम राहत के तहत किस राज्य में पर्यटकों का सफल रेस्क्यू किया गया? और इसका सही उत्तर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ सैक्रिफाइस कहां स्थापित की गई है? और इसका सही उत्तर है अमरावती, आंध्र प्रदेश। और आज का अंतिम प्रश्न है, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के फाइनल में किसने खिताब जीता? और इसका सही उत्तर है कलिंगा लांसर्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।